हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IQ लर्निंग्स। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के थर्ड वीडियो लेकर आए हैं। आज हम पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। एओडी की लास्ट टू वीडियोस में हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस और टेंजेंट एंड नॉर्मल्स पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोज़ का आपको लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पर जाकर वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैक्सिमा एंड मिनिमा। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल ए बी, और हमें चेक करना है कि y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, हमने कहा है कि x इस इंटरवल में है, x की जो वैल्यू है वो a और b के बीच में लाई करेगी, इंक्लूडिंग a एंड b। तो इनमें से किसी एक पॉइंट पर वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, तो हमें वो पॉइंट फाइंड करना है। तो जब हम मैक्सिमा और मिनिमा की बात करते हैं तो हम इस प्रॉपर्टी को दो तरह से बोलते हैं। एक तो बोलते हैं लोकल प्रॉपर्टी। लोकल का मतलब है एट अ पॉइंट, सपोज किसी पॉइंट सी पर, मान लीजिए कोई पॉइंट सी है इस इंटरवल में, उस पर मैक्सिमा या मिनिमा में मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं लोकल प्रॉपर्टी। एक बोलते हैं ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब होता है इंटरवल में या डोमेन जो भी गिवन है, तो हम ग्लोबल का मतलब है कि अब इस इंटरवल ए बी में देख रहे हैं कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी। देखिए, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है, ये लोकल हो गई प्रॉपर्टी। और उस पूरे इंटरवल में फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या है, वो उसकी ग्लोबल प्रॉपर्टी हो गई। अब इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए ये फंक्शन है, लेट ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ये ए और बी के बीच में डिफाइंड है। अब देखिए, अगर हम इस पॉइंट की बात करें, मान लीजिए पॉइंट है x1, ये पॉइंट है x2, x3, x4 एंड x5। तो अगर हम देखें इस पॉइंट पर, तो यहाँ से फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती है और x1 पर हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू मैक्सिमम मिल जाती है। फिर यहाँ से फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती है और x2 पे मिनिमम वैल्यू मिल जाती है। फिर वैल्यू इंक्रीज होती है, x3 पर मैक्सिमम वैल्यू, x4 पर मिनिमम वैल्यू और x5 पर मैक्सिमम वैल्यू। तो जो x1 पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है एट पॉइंट x1, तो इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, क्योंकि एक पॉइंट पर ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। इसी तरह से x2 पर मिनिमम वैल्यू मिल रही है, तो ये क्या है, लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू x2। यहाँ पर फिर मैक्सिमा हो गई, मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, तो ये लोकल मैक्सिमा। फिर यहाँ पर मिनिमम वैल्यू लोकल मिनिमा, ये लोकल मैक्सिमा। तो ये हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देख रहे हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें कि इंटरवल में ए बी में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू मैक्सिमम है और यहाँ पर वैल्यू मिनिमम है। इसको मतलब अगर हम ग्लोबल मैक्सिमा की बात करें, x इज इक्वल टू x5 पर ग्लोबल मैक्सिमा होगा और x इज इक्वल टू x2 पर ग्लोबल मिनिमा होगा। तो हमें अगर किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है और हमें ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा पूछा है, तो हम पूरे इंटरवल में चेक करते हैं जो पर्टिकुलर पॉइंट्स आते हैं उन पॉइंट्स पर और बाउंड्री वैल्यूज पर जो पॉइंट्स मिलेंगे वो इंटरवल के बीच में मिलेंगे, और फिर ए और बी पर भी चेक करते हैं। तो ओवरऑल जो भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी वही इसका ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा होगा। अब हम किस तरह से मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं वो समझ लेते हैं।
इसके लिए दो मेथड्स होते हैं। एक तो होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, जैसे हमने यहां से देखा कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, ये ए से इंक्रीज हुआ, ये x1 तक इंक्रीज हुआ, और x1 के बाद फिर x2 तक डिक्रीज हुआ। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग। तो जब फंक्शन इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। इसी तरह से डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलती है। तो हम जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन देखते हैं तो हम उसकी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं dy बाई डी एक्स, और हम कहते हैं कि यदि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और यदि ये वैल्यू लेस देन 0 है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो अगर हम मैक्सिमा की बात करें तो मैक्सिमा में जिस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, देख सकते हैं उसके लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीजिंग है और राइट में डिक्रीजिंग है। इसी तरह से जिस पॉइंट पर हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है उसके लेफ्ट में फंक्शन डिक्रीजिंग है और राइट में इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इस तरह से देखते हैं तो हम कहेंगे कि इफ लेफ्ट में, यानी मान लीजिए हम x इक्वल टू ए पर चेक कर रहे हैं, तो a माइनस पर, a माइनस मीन्स a के लेफ्ट में dy बाई डी एक्स इंक्रीजिंग है, और a प्लस यानी a के राइट में dy बाई डी एक्स डिक्रीजिंग है, तो मैक्सिमा होता है। देखते हैं लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीजिंग है और राइट में डिक्रीजिंग है। इसी तरह से, और यदि लेफ्ट में ये डिक्रीजिंग है और राइट में इंक्रीजिंग है तो मिनिमा मिलता है, यानी मिनिमम वैल्यू मिलती है। तो यही फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है। जिस पॉइंट पर हमें मैक्सिमा या मिनिमा चेक करना है, हम उस पॉइंट के लेफ्ट में देखते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इसी तरह से राइट में देखते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। यदि लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीजिंग है और राइट में डिक्रीजिंग है तो हम कहते हैं कि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और यदि लेफ्ट में फंक्शन डिक्रीजिंग है और राइट में फंक्शन इंक्रीजिंग है तब हम कहते हैं कि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी। तो यही फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। देखिए फंक्शन में गिवन है y इक्वल टू fx, तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी डिफरेंशिएशन उसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। अब ये हमें दोनों मेथड में करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में। यहां से हमें वो पॉइंट a मिल जाएगा जिस पर हमें चेक करते हैं। इन पर्टिकुलर हमने a पॉइंट लिया है, तो मान लीजिए यहां से हमें x की वैल्यू a मिल जाती है जिस पर हमें मैक्सिमा या मिनिमा चेक करना है। फिर हम इस फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं d2y बाई dx2। अब इस पर चेक करेंगे तो यहां पर देखें तीन कंडीशन हो सकती हैं। ये हमने डेरिवेटिव फाइंड किया, जो डेरिवेटिव आएगा उसको हम उस पॉइंट पर जिस पर हमें मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है उस पॉइंट पर उस डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे तीन कंडीशन हो सकती है। पहली, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, दूसरी ये वैल्यू नेगेटिव होगी, तीसरी ये वैल्यू 0 होगी। ये तीन कंडीशन हो सकती हैं। तो यदि वैल्यू पॉजिटिव आती है
तो हम कहते हैं कि इस पॉइंट पर वैल्यू मिनिमम होगी। यदि नेगेटिव आती है तब हम कहते हैं कि इस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा, और यदि जीरो है तो हम कहते हैं कि ना तो मिनिमा होगा और ना ही मैक्सिमा होगा, ना इधर मैक्सिमा नोर मिनिमा। ना तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और ना ही मिनिमम वैल्यू मिलेगी, या बोल सकते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड। तो हमें इसको थर्ड डेरिवेटिव करके वो चेक करना होता है, लेकिन हम ये लिख सकते हैं कि नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा। ठीक है, तो हमें ये केस मिलते हैं, ये बहुत कम पूछ आएगा, या तो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है या मिनिमम वैल्यू चेक करनी होती है। अब देखिए हम इसको जीरो पुट करते हैं, तो देखिए जीरो पुट करने से हमें पॉइंट मिल जाता है। जैसे मान लीजिए हमने सपोज ये लिया, एक कर्व है और ये होती है स्लोप ऑफ टेंजेंट। मान लीजिए ये हमने कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ की, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लोप जीरो होती है, डिवाइड जीरो होता है, तो जब डिवाइड जीरो पुट करेंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा हमें। और देख सकते हैं यही वो पॉइंट ए होता है जिसके लेफ्ट में और राइट में हम चेक करते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो इसको जीरो पुट करने से हमें वो पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए हमें फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। हमें चेक करना है कि इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2। तो डिफरेंशिएट इसको हम जीरो पुट कर देते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 1। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, d2y बाई dx2, तो ये आ गई वैल्यू 2, ये जीरो हो जाएगा डेरिवेटिव। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। देखिए यहाँ पर x नहीं है, अगर x होता तो हम x की वैल्यू पुट करते, ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो ये हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल गई। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, मिनिमा। तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। और वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पर, y इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, तो 1 माइनस 2 माइनस 1। तो जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी वो -1 होगी। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन के लिए किसी पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करते हैं। और यदि हमें कोई डोमेन गिवन है तो उस डोमेन में जो पॉइंट आया, ये पॉइंट और बाउंड्री वैल्यूज़ पर, उन पर भी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। जो भी मैक्सिमम वैल्यू आती है वो ग्लोबल मैक्सिमा होता है, और जो मिनिमम वैल्यू आती है वो ग्लोबल मिनिमा होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करते हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107 इन द इंटरवल 1-3। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन दिस इंटरवल। देखिए हमें इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है और सेम फंक्शन की इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसा कि हमने बताया, एक तो पॉइंट हम फाइंड करते हैं डेरिवेटिव को जीरो पुट करके, फिर हम बाउंड्री वैल्यूज पर भी चेक करते हैं, फिर ओवरऑल जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वही उसका ग्लोबल मैक्सिमा होगा। तो सबसे पहले हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। सो लेट y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107। मान लीजिए फंक्शन की बिना ये, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स 6x स्क्वायर माइनस 24। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y पुट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम इसको 0 पुट कर देते हैं। तो यहाँ से 6 कॉमन लेंगे, x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से प्लस माइनस 2। अब हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, d2y बाई dx2, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 12x। अब उन पॉइंट्स पर हम चेक करते हैं
तो dy बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स टू एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2। पहले हम एक्स प्लस 2 पे चेक कर रहे हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 24 विच इज़ ग्रेटर देन 0। इट मीन्स इस पॉइंट पर हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। नाउ चेक डी टू वाई बाई डी एक्स टू एट एक्स इज इक्वल टू -2, तो ये -24 आ जाएगा, यानी लोकल मैक्सिमम मिलेगा। यहाँ पर लोकल मिनिमा और यहाँ पर लोकल मैक्सिमा। अब हम बात करते हैं कि ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू पूछी है इस फंक्शन के इस इंटरवल में, तो हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 16 माइनस 48 प्लस 107। इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 107 माइनस 32 575। अब हम बाउंड्री वैल्यूज पर वैल्यू चेक करते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे फंक्शन में तो ये हो जाएगा 2 माइनस 24 प्लस 107, 109 माइनस 24, तो 9 माइनस 4 5, ये हो गया 85। एट एक्स इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 3 पुट करेंगे 54 माइनस 72 प्लस 107, ये 18 89। तो देख सकते हैं जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है हमें वो 89 है, जो कि हमें x इज इक्वल टू 3 पर मिलती है। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन occurs at x is equal to 3 which is 89. So maximum value of y is 89 at x is equal to 3. अब हम इस इंटरवल में चेक करते हैं। अगर इस इंटरवल की बात करें तो इस इंटरवल में ये पॉइंट एग्जिस्ट करता है -2, +2 उसमें नहीं है, तो इसका मतलब इस इंटरवल में कि तो इस पॉइंट पर चेक करेंगे और एक 2 पॉइंट्स ये बाउंड्री पॉइंट्स है, इन पर चेक करेंगे। तो x एट x इज इक्वल टू -2, -2 पर चेक करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो ये हो गया -16 प्लस 48 प्लस 107, ये आगे 139। एट एक्स इज इक्वल टू -3, तो -3 पुट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी -54 प्लस 72 प्लस 107। तो इनको सोल्व करेंगे 125। एट एक्स इज इक्वल टू -1, -1 पुट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी -2 प्लस 24 प्लस 107। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 129। तो देख सकते हैं जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 129 है और वो x इज इक्वल टू -1 पे मिलती है। तो ग्लोबल मैक्सिमा इन दिस इंटरवल is 89 at point x is equal to 3 and this interval is 129 at point x is equal to -1। तो इस तरह से हम लोकल मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा फाइंड करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। A square piece of tin of side 18 centimeter is to be made into a box without top by cutting square from each corner and folding up the flaps to form the box. What should be the side of the square to be cut off so that volume of the box is maximum possible? देखिए एक
स्क्वायर टिन है जिसके कॉर्नर से स्क्वायर काट कर और उसके फ्लैप्स को फोल्ड करके अपसाइड एक बॉक्स बनाया गया है जो टॉप से ओपन है। हमें बताना है कि उसको कितना स्क्वायर कितनी साइड का स्क्वायर कट किया जाए कि जो उसका वॉल्यूम हो बॉक्स का वो मैक्सिमम हो। देखिए इस तरह से कंडीशन है कुछ, मान लीजिए ये स्क्वायर है, टिन है, तो हमने कॉर्नर से इस तरह से स्क्वायर कट किए हैं और ये जो फ्लैप्स आए हैं कॉर्नर कट करने के बाद इनको फोल्ड करके ऐसे तो एक बॉक्स बनाया गया है जो टॉप से ओपन है। मान लीजिए हमने ये एक्स साइड के स्क्वायर कट किए हैं, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये सभी एक्स हैं। तो अब जो टोटल साइड की भी है हमें टिन की वो 18 सेंटीमीटर है, जो टोटल साइड है वो 18 सेंटीमीटर है। तो ये रिमेनिंग क्या हो गई, ये हो गई 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x और ये भी 18 माइनस 2x। देख सकते हैं ये भी 18 माइनस 2x होगी, ये भी 18 माइनस 2x होगी। तो इसका मतलब है कि जो क्यूबॉइड बनेगा, जो बॉक्स बनेगा क्यूबॉइड बॉक्स, उसकी जो लेंथ होगी वो भी 18 माइनस 2x होगी, जो ब्रेथ होगी वो भी 18 माइनस 2x होगी और जो हमने फोल्ड करके अपसाइड उसको फोल्ड किया है जो फ्लैप्स को, वो उसकी हाइट हो जाएगी। यानी हाइट क्या होगी, ये x, क्योंकि इसी को हमने ऊपर की साइड फोल्ड किया है। तो लेट स्क्वायर ऑफ साइड x टू बी कट ऑफ from the corners of the tin। अब देखिए हमें कहा गया है कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, क्या साइड कट करें, तो यानी वॉल्यूम को हमें मैक्सिमम प्रूव करना है, मैक्सिमम दिखाना है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या हो जाएगा, देन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ क्या है 18 माइनस 2x, ब्रेथ भी 18 माइनस 2x है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा और हाइट क्या है इसकी x। तो हम ये हमारा फंक्शन आ गया v इज ए फंक्शन ऑफ x। तो हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए हम v को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x dv बाई dx। तो इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा -2। तो देख सकते हैं इसमें 18 माइनस 2x हम कॉमन ले सकते हैं। तो 18 माइनस 2x हमने कॉमन लिया तो ये बच गया 18 माइनस 2x माइनस 4x। तो ये आ गया 18 माइनस 6x हो गया। तो देखिए 6 में यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ और 2 में यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, तो 6 2 जा 12 कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 9 माइनस x और यहाँ पर बच गया 6 कॉमन लिया 3 माइनस x। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y पुट dv बाई dx इज इक्वल टू 0। जब dv बाई dx को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x की दो वैल्यू मिल जाएंगी हमें, 3 और 9। इसका मतलब है कि या तो वैल्यू 3 होगी जो हमने कट की है या 9। अब देखिए यदि हम 9, जो टोटल लेंथ है 18 है, यदि हम 9 कट करते हैं तो हाफ कट हो जाएगी, तो इसका मतलब पूरा ही कट हो गया, वो तो बॉक्स बनेगा ही नहीं। कि देखिए 3 को तो हम मोड़ सकते हैं, फोल्ड करते हैं, लेकिन जब 9 होगा 9 तो मिड में हो जाएगा तो बॉक्स नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू 9 तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमने जो साइड कट किए हैं, स्क्वायर कट किए हैं, वो उसकी साइड 3 सेंटीमीटर है। अब हमें दिखाना है कि जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है, तो इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, d2b बाई dx2 दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम ऐसे रखते हैं एज इट इज। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन ये -1 हो जाएगा प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन -1।
तो d2v बाई dx2 एट x इज इक्वल टू 3, उस पॉइंट पर चेक करते हैं। तो देखिए जब 3 पुट करेंगे ये हो गया 6 इंटू -1 और ये 0 हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव का मतलब होता है मैक्सिमा। इसका मतलब है कि x इक्वल टू 3 पर हमें मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा। अब वॉल्यूम क्या होगा, हम x इक्वल टू 3 यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 18 माइनस 6 होल स्क्वायर इंटू 3। 18 माइनस 6 12, 12 स्क्वायर 144 इंटू 3, 12 3 12 432 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये मैक्सिमम वॉल्यूम होगा इस क्यूब के लिए। तो इस तरह से हम मैक्सिमम मिनिमा वर्ड प्रॉब्लम्स में अप्लाई करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए फिक्स्ड सर्किल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। किसी सर्किल के फिक्स सर्किल के अंदर जितने भी रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड हैं उनमें सबसे मैक्सिमम एरिया स्क्वायर का होता है, ये हमें प्रूव करना है। अब मान लीजिए ये फिक्स सर्किल है, ये हमने इसके अंदर एक रेक्टेंगल लिया, ये इसका सेंटर मान लेते हैं। हमें प्रूव करना है कि इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा यदि ये स्क्वायर हो। अब चूंकि मैं फिक्स सर्किल की है, फिक्स सर्किल का मतलब है कि इसकी जो रेडियस होगी वो फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी, तो रेडियस चेंज नहीं हो सकती। तो मान लेते हैं कि सर्किल की रेडियस r है। तो ये सेंटर लिया है हमने O, तो ये डायमीटर हो जाएगा सर्किल का। और मान लेते हैं कि इसकी लेंथ L है और ब्रेथ B है। ये हमने रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ मान ली, और हमने माना कि जो सर्किल है उसकी रेडियस r है, कैपिटल R हमने रेडियस ली। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो यहां से हम, चूंकि ये रेक्टेंगल है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको नेमिंग कर देता हूं ABCD, तो हम कह सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर मीन्स 2r होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ से हम अगर B स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें तो B स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो ये B की वैल्यू आ गई। देखिए हमें एरिया को मैक्सिमाइज करना है, तो हम स्टार्ट करेंगे लेट द रेडियस of the fixed circle B R and L B R length and breadth of inscribed रेक्टेंगल रेस्पेक्टिवली। हमने मान लिया कि जो फिक्स सर्किल है उसकी रेडियस r है और जो इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ L और B है। नाउ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वैल्यूज पुट करेंगे। L और B की वैल्यू है 4r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो हमने ये
वैल्यूज पुट की। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो a है ये फंक्शन ऑफ l बन गया, क्योंकि r तो कांस्टेंट है, फिक्स सर्किल है, तो फंक्शन ऑफ l है। तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम a को l के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dA बाई dl। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो 1/2√4 r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, और फिर से डिफरेंशिएट करेंगे -12। देखिए इसको हमने रूट एक्स का डिफरेंशिएट 1/2√x होता है, तो उस फॉर्म में इसको डिफरेंशिएट किया, फिर इसको डिफरेंशिएट किया तो -12 आ गया। ये 2 से 2 कैंसिल, प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, एलसीएम लेंगे 4r स्क्वायर माइनस √4r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा। ये हमने एलसीएम लिया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस l स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो रूट हट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा प्लस 4r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। तो हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए जो भी डेरिवेटिव आता है उसको 0 पुट कर देते हैं। तो हम इसको 0 पुट करेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ से ये हो गया -2l स्क्वायर, तो l स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2r स्क्वायर, तो यहाँ से l की वैल्यू आ जाती है √2r, l की वैल्यू √2r आ गई। अब हमें l की वैल्यू हम यहाँ पुट करें b में, ये लेंथ आ गई, b में पुट करेंगे तो देख सकते हैं मैं यहीं पे सोल्व कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे अगर हम b में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए 4r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, तो ये भी √2r आ जाएगी। तो लेंथ और ब्रेथ इक्वल आ गई, इसका लेंथ और ब्रेथ इक्वल है, इसका मतलब ये जो रेक्टेंगल है ये क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। अब हमें दिखाना है कि जो इसका एरिया है वो मैक्सिमम होगा, तो हम इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, एल के रेस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिवीजन रूल अप्लाई कर देंगे। ये डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। देखिए ये था -12 स्क्वायर, तो माइनस इसका तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट का, माइनस न्यूमरेटर 4r स्क्वायर माइनस 2l स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये फिर से हो जाएगा ये 1/2√4r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर माइनस 2l, ये 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, ये जो वैल्यू आई है ये l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर को 2r स्क्वायर पुट किया तो वैल्यू आई है, तो जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी। देख सकते हैं जब हम यहाँ पे l को √2r पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, सेकंड टर्म। तो हम फर्स्ट टर्म चेक कर देते हैं। देखिए ये देख सकते हैं ये वैल्यू क्या है, 2r स्क्वायर, ये 2r स्क्वायर रूट में √2r, और ये देख सकते हैं √2r, तो ये वैल्यू देखें तो नेगेटिव आ रही है, और नेगेटिव का मतलब होता है मैक्सिमा। तो ये हमने जो वैल्यू चेक की ये हमने L = √2r पे चेक की, तो L = √2r पे ये जो सेकंड डेरिवेटिव है इसकी वैल्यू क्या आई, नेगेटिव। तो इसका मतलब कि जो एरिया होगा वो मैक्सिमम होगा। तो इस तरह से हम वर्ड प्रॉब्लम्स में मैक्सिमा और मिनिमा अप्लाई करते हैं। तो उम्मीद है कि आज जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।